दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की तरफ से एनुअल सेक्रेटरियल कॉम्प्लायंसेस रिपोर्ट आ चुकी है। अब इस रिपोर्ट में क्या है उसको समझेंगे और साथ में वेदांता ने किया है बहुत बड़ा फैसला, करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अब आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में कंपनी ने बड़ा प्लान बना दिया है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे वेदांता लिमिटेड ने अभी तक कितना डिविडेंड देगा उसका ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अंदाज़ा मोटे मोटा आ चुका है और कंपनी हर बार साल में 4 बार डिविडेंड देती है, उस हिसाब से डिविडेंड भी जल्द हमारे सामने होगा। और साथ में कंपनी अपने स्टॉक को डीमर्ज करने जा रही है, 5 हिस्सों में बांटने जा रही है। तो वेदांता में बहुत सारे आने वाले समय पॉजिटिव ट्रिगर होंगे और इस बार रिजल्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। Q4 में प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हुआ है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 439 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 1.01% की तेज़ी के साथ। अब आप ये देख ही सकते हो कि गुरुवार को बाजार में गिरावट हुई थी 650 पॉइंट की, लेकिन आप फ्राइडे को देख सकते हो फिर 750 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी बनी और FI और DI दोनों ही बाज़ार में खरीदार बने। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि बाज़ार में इस समय न तो तूफानी तेज़ी की संभावना बन रही है और न ही भारी गिरावट की संभावना बन रही है। सीमित दायरे में इस समय बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और जल्द यहाँ पे आप देखिए कंसोलिडेशन पीरियड पूरा होगा और फिर नई तेज़ी की शुरुआत हो जाएगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कल, उन्होंने अपनी एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस रिपोर्ट जारी की है। तो सेबी के रेगुलेशन रूल्स 24A के तहत जो भी कंपनी की जो आप देख रहे Q4 निकल चुके 31 मार्च 2025 का पीरियड, तो अपनी कंप्लायंसेस सेक्रेटरियल रिपोर्ट पेश करनी होती है और इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है वेदांता की। तो संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट कंपनी के सेक्रेटरीज हैं और इनकी सारी जिम्मेदारी वही संभालते हैं। तो यहाँ पे देखो कि नीरज अरोरा जो पार्टनर है संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट के फर्म के और कंपनी सेक्रेटरी ने यहाँ पे एग्जामिन किया है कंपनी के डॉक्यूमेंट, जिसमें जो ऑल डॉक्यूमेंट्स है जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उसको यहाँ पे वेरीफाइड किया है कंपनी ने और इसकी सारी जांच कर ली है। तो देख सकते हो कि इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है कि उन जो काम था कंपनी के पास उन जिम्मेदारी पूरी निभा दी गई है और उसकी सारी जानकारी शेयर कर दी गई है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता ग्रुप 80,000 करोड़ का निवेश करेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट में ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। भारत में तेल की खोज भी पहली साइट असम के पास, देश के 27% कच्चे तेल का भंडार है। केरन ऑयल और गैस असम के हजारीबाग में फील्ड में उत्पादन कर रही है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो देख सकते हो कि दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आगाज़ हो चुका है। इसका आयोजन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस खास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। इस मौके पर वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने 80,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा कर दी है और उनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट नए भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। तो देख लो कि यहाँ पे राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट को संबोधित करते हुए अनिल अग्रवाल ने कहा है कि आज उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य 2 अंकों में विकास दर्ज कर रहे हैं। अवसर पहले की तुलना में कई तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में विकसित भारत के विकास का मुख्य इंजन बन गया है। निजी क्षेत्र भी पार्टनर के रूप में क्षेत्र की समृद्धि में योगदान देने के लिए तैयार है। वेदांता क्षेत्र में निवेश के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ तेल गैस से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों और प्रतिभाशाली मानव संसाधनों का अपार संसाधन से प्रचुर भंडार है। तो अनिल अग्रवाल ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़मीन के ऊपर और नीचे प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। भारत में तेल की पहली खोज भी जो साइट ईस्ट है असम के पास है और 27% से ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार है। केरन ऑयल भी अपना हजारीबाग में फील्ड में उत्पादन कर रही है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका यहाँ पे वेदांता ने फ़ायदा उठाने की तैयारी कर ली है। तो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 80,000 करोड़ निवेश की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ये निवेश 6 उत्तर पूर्वी राज्यों में महत्वपूर्ण खनिज, रिफाइनिंग सुविधाओं, ऊर्जा
विद्युत संचरण और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी उत्तर पूर्व में हाइड्रोकार्बन्स की क्षमता के सदुपयोग के लिए सबसे बड़े अन्वेषण और विकास प्रोग्रामों में से एक में हिस्सा लेने जा रही है। इसी साल जब कंपनी ने देखिए कि एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन के दौरान असम में 50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। आज हाइड्रोकार्बन्स व खनिजों के सदन ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस निवेश से क्षेत्र में 1 लाख नई नौकरियां उत्पन्न होगी, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अनिल अग्रवाल ने अंत में कहा कि नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा और नए भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप देखिए कि वेदांता ग्रुप इस समय खनिज, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। ये भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लाइबेरिया, यूएई, सऊदी अरब, कोरिया, ताइवान, जापान में फैली हुई कंपनी है। इसका तेल, गैस, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लोहा, इस्पात, निकल, एल्यूमिनियम, बिजली और ग्लास सबस्ट्रेट का महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ ही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले ग्लास निर्माण में भी प्रवेश कर रही है। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है डिविडेंड का। तो कंपनी ने अभी तक डिविडेंड का ऐलान नहीं किया, लेकिन कंपनी साल में ऑलरेडी 4 बार डिविडेंड देती है। अगर आप देखें तो 2023 की बात को 23 जनवरी 2023 को इन्होंने 12 रुपये 50 पैसे डिविडेंड का ऐलान किया था, ये इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद में 23 मार्च 2023 में 20.5 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया था, और फिर 18 मई 2023 को इन्होंने 18.5 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया था, और 13 दिसंबर 2023 को इन्होंने 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था। तो ये 2023 में इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया। बात करें 24 की, तो 13 मई 2024 को देख सकते हो कि इन्होंने 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था। और 24 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था 24 जुलाई 2024 को। फिर 28 अगस्त 2024 को 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बाद में 11 दिसंबर 2024 को कंपनी ने 8.5 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया था। तो लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी। अब पूरे साल के डिविडेंड की बात करें, यहाँ पे लगभग 43 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने 2024 में दिया था। अब यहाँ पे इस बार डिविडेंड के लिए जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार डिविडेंड कितना होगा, तो आप देखें तो इस बार कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट में भी बड़ा जंप बताया है, करीब 118% का ज़बरदस्त जंप दिखाया है साल दर साल दर पे, जो 4,961 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी की जो बिक्री है उसमें भी 13.9% की वृद्धि हुई है, जो 40,455 करोड़ के आसपास रही है। इसके अलावा कंपनी का जो एबिटा उसमें 30.8% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो 11,466 करोड़ तक पहुंचा है। एबिटा मार्जिन 365 आधार अंक बढ़कर 28.34% हो गया है। तो ये जो अंदाज़ा लगाया था मार्केट एक्सपर्ट ने, उससे अच्छा है, रिजल्ट बेहतर है। और अब नोमा की तरफ से अगर आप देखें तो जो अंदाज़ा लगाया गया है इस बार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए वेदांता की तरफ से जो डिविडेंड कंपनी दे सकते हैं वो 30 रुपीज़ के आसपास हो सकता है, यानी इस साल 30 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाए। तो अब इसमें पहला जो किस्त होगी हमारी इस बार मई महीने में, वो देखना होगा कितनी होगी, लेकिन 7 से 8-10 रुपये के आसपास तो होगी, ये बात तो क्लियर है। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है डिविडेंड प्राप्त करने का। साथ में बहुत जल्द कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है, तो आपको भी एक के बदले अगर आप देखें तो 5 शेयर मिलते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी संभावना वेदांता में, आने वाले समय वेदांता कमाल कर सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो वेदांता बिजनेस में तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है, और कंपनी अपने कर्ज को भी कम करने पे फोकस करी है। ये सारी बातें साबित करी है कि वेदांता एक चमकता हुआ सितारा इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।